हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे रिलेशन क्लास 11 से 11 और 12 का अलग से हम लोग देख लेंगे। तो आज 11 का देख लेते हैं कि रिलेशन और फंक्शन जितना हम लोगों को सीखने का ज़रूरत होगा उतना ही सीखेंगे। तो रिलेशन सीखने से पहले देख लेते हैं ऑर्डर पेयर क्या होता है। टू ऑब्जेक्ट्स और टू एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर इज नोन एज ऑर्डर पेयर। इन द ऑर्डर पेयर, ऑर्डर इज important. Element is not important, order is important. You have to maintain the proper order. Now let us say Cartesian product. एक एग्जांपल देके समझते हैं। कोई सेट A है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6, कोई सेट B है जिसमें एलिमेंट है 1 2। So if you do Cartesian product, that means proper ordered pair of two, you have to take one element from set A और दूसरा एलिमेंट तुमको लेना है सेट B से। एक एक एलिमेंट जो फर्स्ट ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं उसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे देख लो यहाँ पे A क्रॉस B का जो ऑर्डर पेयर होगा क्या क्या हो सकता है, 2 1 2 2 4 1 4 2 6 1 6 2। सी यहाँ पे हम लोग A क्रॉस B कर रहे हैं, इसीलिए पहला A का एलिमेंट होना चाहिए। यही तुम्हारा डेफिनेशन है ऑर्डर पेयर का। ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। तुम A क्रॉस B लिख रहे हो और B का एलिमेंट पहले लिख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे B क्रॉस है अगर तुम लिखते हो तो यहाँ का एलिमेंट पहले होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे 1 2 1 4 1 6 2 2 2 4 एंड 2 6। तो ये हो गया हम लोग का B क्रॉस है। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन में हम लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो इसको अच्छे से देख लो। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ A and B are two finite sets, then number of elements in A cross B. Here small n represents number of elements. Number of elements A cross B में कितना एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे A cross B में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा, इंडिविजुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेट इन सेट B। जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 2। 3 गुना 2 कितना होगा, 6। और हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर तुम n लगा देते हो, n फॉर नंबर, यहाँ पे अगर तुम n लगा दो तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। सो दिस रिजल्ट इज वेरीफाइड। ना इसी तरह अगर तुमको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है 2 सेट का, इसी तरह 3 सेट का हो सकता है, 4 सेट का हो सकता है, कुछ भी हो, तो वहाँ पे भी सेम लॉजिक लगेगा। यहाँ पे भी n ऑफ A n ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई n ऑफ C। हर सेट का एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुमको मल्टीप्लाई कर देना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ A क्रॉस B इज दिस गिवन A, 1 B, 3 A, 3 B, 1 A, 2 B, 2, यू हैव टू फाइंड A एंड B। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ऑर्डर इंपॉर्टेंट। अगर A क्रॉस B है तो A का एलिमेंट पहले होना चाहिए। ये जो हर सेट का जो पहला एलिमेंट है, हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है A सेट को। तो यहाँ पे जो सेट दिया है हम लोग का, यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होगा, यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होगा वो किसका होना चाहिए, वो A सेट का होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का A क्रॉस B दिया हुआ है। तो A में यहाँ पे क्या है, A और B है और कुछ नहीं। A और B रिपीटेशन तो होगा नहीं, तो A में क्या आएगा, A और B आएगा। और B में क्या आएगा, सेकेंड, B लास्ट में है तो लास्ट वाला एलिमेंट। तो यहाँ पे 1 है, 3 है और 2 है, तो 1 2 3 ये हम लोगों का हो जाएगा सेट B और ये हो जाएगा सेट A। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं, हम लोग यूज़ करेंगे। A क्रॉस B इंटरसेक्शन यूनियन C हो जाएगा A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C हो जाएगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C डिस्ट्रीब्यूटिव। A क्रॉस B माइनस C हो जाएगा A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C डिस्ट्रीब्यूटिव। A क्रॉस B, इफ A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A, व्हाट इज दिस साइन। अगर दोनों साइड एरो है, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लाई एंड इम्प्लाई बाई। अगर एक साइड एरो है तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लाई, दैट इम्प्लाइज, ओके, एक्स, लेट अस से एक्स इम्प्लाइज वाई। अगर दोनों साइड एरो है तो इम्प्लाई एंड इम्प्लाई बाई, इस साइन का मतलब वही होता है, इम्प्लाई एंड इम्प्लाई बाई। तो अगर हम लोग का A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम है, तो ये सेम तभी हो सकता है जब A और B दोनों एलिमेंट, दोनों सेट सेम हो, नहीं तो A क्रॉस B क्रॉस A कभी नहीं आएगा। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, तो यहाँ पे भी वो वाला रूल लगा दो, A इंटरसेक्शन C मल्टीप्लाइड बाई B कार्टेशियन प्रोडक्ट
B intersection D. A and B, let us see 6. Let A and B be two non-empty sets having n elements in common. दोनों सेट में A और B दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है उधर, और दोनों सेट में A और B में n एलिमेंट्स कॉमन है। देन A क्रॉस B और B क्रॉस A में n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। प्रूव हम लोग कर सकते हैं मगर सिलेबस में है नहीं, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग ओनली। A और B अगर नॉन एम्प्टी सेट है, A और B सेट में अगर कोई एलिमेंट सेम है, इधर देखो एक एलिमेंट सेम है, A और B में एक एलिमेंट सेम है, दो। देन A क्रॉस B और B क्रॉस A अगर हम लोग करेंगे तो n स्क्वायर एलिमेंट वहाँ पे कॉमन आ जाएगा। A क्रॉस B अगर A क्रॉस C के बराबर है तो इसका मतलब B और C बराबर होना चाहिए, नहीं तो ये वाला होगा नहीं। अभी हम लोग रिलेशन में घुसते हैं, तो देखो रिलेशन देख लेते हैं अभी। Let A and B be two sets, then a relation R from A to B is the subset of A cross B. That means relation is a Cartesian subset of Cartesian product. अभी पिछले स्लाइड में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है देख लिए थे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करके जो जितना एलिमेंट आता है उसी से अगर हम लोग 2-4 एलिमेंट उठा लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशन। और उठाएंगे तो ऐसे ही नहीं, कुछ डेफिनेशन उन लोग सेट और सेट बी में कुछ रिलेशन होना चाहिए, कुछ डेफिनेशन होना चाहिए, उस डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग उठाएंगे। सो R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B, imply and imply by R is a subset of A cross B. R is a subset of A cross B. R is a subset of A cross B. So relation should be a subset of Cartesian product. Cartesian product का सबसेट होना चाहिए कोई भी रिलेशन। Let A and B be two non-empty finite sets consisting of, अब सोचो कि यहाँ पे A एलिमेंट में तुम्हारा m एलिमेंट्स है और B सेट में तुम्हारा n एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ये MCQ में आता है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B कितना रिलेशन हो सकता है? टोटल रिलेशन हो सकता है 2 to the power m into n। अब A सेट में अगर m एलिमेंट्स है, जैसे सोचो कि 2 एलिमेंट्स है, और B सेट में अगर 3 एलिमेंट्स है, तो 2 to the power 6 सबसेट्स और 2 to the power 6 रिलेशंस हो सकता है A और B, A क्रॉस B में। नाउ रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे 4 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक है हम लोग का रोस्टर फॉर्म, 2 नंबर है सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा है एरो डायग्राम से, और चौथा है लैटिस फॉर्म। तो लैटिस फॉर्म हम लोग ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं, तो हम लोग उसको छोड़ देंगे। नंबर 1 रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग सेट्स में सीख लिए थे। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोगों का क्या होता है कि जैसे देखो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इफ R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए वाला दिया हुआ है -2 -1 0 1 2, सेट बी तुम्हारा दिया हुआ है 0 1 4 9 10, और यहाँ पे हम पहले बोल चुके कि कुछ रूल दिया रहेगा। ऐसे नहीं कि तुम ऐसे ही है और A क्रॉस B से सब कुछ उठा लो, कुछ रूल लेके तुमको उसको उठाना है, इसीलिए हम लोग उसको सबसेट बोलते हैं रिलेशन को। A रिलेट्स B, तो A, ये जो A है ये कैपिटल A का कुछ एलिमेंट है, और ये जो B है ये कैपिटल B का कुछ एलिमेंट है। A और B में उस एलिमेंट में कुछ रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या होना चाहिए कि A स्क्वायर इक्वल टू B होना चाहिए। इसका मतलब पहला का जो एलिमेंट उठा रहे हैं उसका स्क्वायर, और B का जो सेट है उसका B सिर्फ एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसी रूल को लगाएंगे तो 0 स्क्वायर 0 होता है, इसका मतलब यहाँ से 0, यहाँ से 0 और यहाँ से 0, एक रूल में ये हो रहा है, तो इसीलिए ये वाला एक हम लोग का क्या है रिलेशन है। जैसे देखो A स्क्वायर इक्वल्स टू B होना चाहिए, तो यहाँ से -2 का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा। तो A सेट में ये वाला है स्मॉल है, ये वाला तुम्हारा हो गया B, A स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, तो ये रिलेशन हो गया एक। और रिलेशन देखो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, तो वो भी एक रिलेशन हो गया। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, वो भी एक रिलेशन हो गया। 2 का स्क्वायर करोगे 4 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 मिलेगा, वो भी तुम्हारा एक रिलेशन हो गया। रूल क्या था? A स्क्वायर इक्वल्स टू B होना चाहिए। और हम लोगों को पता है कि ऑर्डर पेयर मेंटेन करना है, तो हम लोग A रिलेट्स B, मतलब पहला सेट जो होगा वो A से उठाएंगे और दूसरा वाला एलिमेंट जो उठाएंगे हम लोग को B सेट से उठाएंगे।
तो इसी चीज़ को, ये जो रिलेशन इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए लिखे हैं, इसी को अगर रिलेशन में लिखना है, एक ही बार में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 0, 0, -2, 4, -1, 1, 1, 2, 4। अब यहाँ पे तुम ये वाला रूल लगा दो, देखो एक ही चीज़ आता है, राइट? -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। -1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। सो इसी को हम लोग रिलेशन बोलते हैं, और रिलेशन में हमेशा कुछ ना कुछ डेफिनेशन होना चाहिए। तो ये वाला हम लोग का हो गया रोस्टर फॉर्म, जो कॉमा कॉमा देके हम लोग लिखते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या जानते हैं? डेफिनेशन के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और बी सेट ऐसा कुछ दिया हुआ है 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6। अब देखो यहाँ पे ये इनफाइनाइट है, मतलब बी सेट में ऐसा चलते रह रहा है। और तुमको जो डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है वो क्या होना चाहिए? जो बी एलिमेंट होगा, मतलब जो बी सेट से तुम उठाओगे वो वाला ए सेट का इन्वर्स होना चाहिए, b = 1/a। तो इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे? r = a, b ऑर्डर पेयर है, सच दैट, दिस कोलन मीन्स सच दैट a बिलोंग्स टू a, ये वाला कैपिटल A सेट में है, कॉमा b बिलोंग्स टू, दिस इज बिलोंग्स टू, b बिलोंग्स टू b, और डेफिनेशन हम लोग लिख देंगे b = 1/a। इसी को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसी वाला डेफिनेशन को अगर तुम लगाओगे तो कितना एलिमेंट आने वाला है? यहाँ से 5 एलिमेंट है, तो 5 तक ही आएगा, इनफाइनाइट तक ना जाएगा, ये इनफाइनाइट जाएगा नहीं, राइट? 1 2 3 4 5, इसी का तो इन्वर्स कर रहे हो तुम। तो पहला सेट क्या है? पहला तुम ए से उठा रहे, तो 1, 1, 2, 1/2, 3, 1/3, 4, 1/4, 5, 1/5, ये हम लोग का हो गया रिलेशन, और इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिए है। और एक चीज़ याद रखना कि हमेशा रिलेशन का जो रोस्टर फॉर्म होता है वो हम लोग हमेशा रोस्टर फॉर्म से नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर तुम्हारा 20-50 ऐसा कुछ सेट आ गया तो वहाँ पे भी तुम 50 सेट नहीं लिख सकते, राइट? और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो हम लोग वहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करेंगे। और एरो डायग्राम, हम लोग फंक्शन में सबसे ज़्यादा एरो डायग्राम यूज़ करते हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं। रिलेशन तुमको ऐसा दिया गया है, जहाँ पे सेट ए क्या है? ये वाला 1 2 3 4 5, और सेट बी क्या है? 2 3 4 5 6 7। तो यहीं से तुम्हारा देखो ये ऑर्डर पेयर है, राइट? a क्रॉस b है। यहाँ से 1 उठाया, यहाँ से 2 उठाया, यहाँ से 2 उठाया, यहाँ से 4 उठाया, यहाँ से 3 उठाया, यहाँ से 2 उठाया, फिर से 2 उठाया, ठीक है, चलेगा। यहाँ से 1 उठाया, यहाँ से 3 उठाया, और यहाँ से 3 उठाया, यहाँ पे 4 उठाया। ये रिलेशन दिया गया है। तो इसी को अगर हम लोग को दिखाना है तो तुमको 2 वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ये वेन डायग्राम ही है। तो यहाँ पे ए सेट जो है वहाँ पे क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, तो लिख दो यहाँ पे 1 2 3 4 5। बी जो सेट है उसमें एलिमेंट क्या है? 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, सारा लिख दो। ये वेन डायग्राम हो गया। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन तुमको दिख ही रहा है। 1 के साथ किसका रिलेशन है? 2 का रिलेशन है। तो इसको एक एरो देके समझा दो। 1 के साथ किसका रिलेशन है? 2 का रिलेशन है। 2 के साथ किसका रिलेशन है? 4 का रिलेशन है, एरो देके दिखा दो। 3 के साथ किसका रिलेशन है? 2 का रिलेशन है, एरो देके दिखा दो। 1 के साथ किसका रिलेशन है? 3 का रिलेशन है, और 3 के साथ किसका रिलेशन है? 4 का रिलेशन है। तो ये जो एरो देके हम लोग लिखते हैं, इसी को हम लोग एरो डायग्राम बोलते हैं। और लैटिस स्ट्रक्चर हम लोग का है नहीं, लाएगा नहीं, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि डोमेन और रेंज कैसे हम लोग निकालते हैं रिलेशन से। जैसे देखो यहाँ पे सीधा सीधा बात ये याद रखो कि रिलेशन में जो भी दिया रहेगा उसमें पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो वाला तुम्हारा डोमेन होगा, और जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा वो तुम्हारा रेंज होगा। जैसे यहाँ पे ए सेट ये वाला दिया है, बी सेट ये वाला दिया है, 2 4 6 8 10, और ये रिलेशन भी तुमको दिया गया है। तो रिलेशन से हम क्या बोले कि जो पहला वाला एलिमेंट होगा वही डोमेन होगा। जैसे यहाँ पे 1 3 5 है, सो 1 3 5 तुम्हारा डोमेन हो गया उस रिलेशन का। और रेंज तुम्हारा सेकंड वाला एलिमेंट होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 8 है, 6 है, 2 है, 4 है, सो 8 6 2 4 इज द रेंज ऑफ आर। तो पहला सेट, पहला वाला जो नंबर होगा वो डोमेन होगा, और सेकंड वाला जो नंबर लिखा है रेंज में वो वाला हम लोग का रेंज होगा। मतलब रिलेशन में जो लिखा है सेकंड वाला में वो हम लोग का रेंज होगा। रिलेशन ऑन ए सेट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जैसे देखो कोई सेट का अगर रिलेशन निकल रहा है तो हम लोग ए क्रॉस ए करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करेंगे? ए क्रॉस ए, तो उसी को हम लोग बोलेंगे रिलेशन ऑन ए सेट। इनवर्स रिलेशन हम लोग का क्या होता है? हम लोग का क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी, हम लोग अगर यहाँ से ए क्रॉस बी करेंगे जो सेट हम लोग को मिलेगा, और बी क्रॉस ए जब हम लोग करेंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि इनवर्स रिलेशन है उधर।
जैसे देखो यहाँ पे लेट ए एंड बी टू सेट्स एंड लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दैट मीन्स वी आर डूइंग ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कर रहे हैं। अगर उसी को हम लोग बी क्रॉस ए करेंगे, उल्टा करेंगे, तो उसी को हम लोग इन्वर्स रिलेशन बोलेंगे, आर इन्वर्स बोलेंगे, और वो बी से ए होना चाहिए क्योंकि हम लोग कर ही रहे हैं एक बी क्रॉस ए, तो इन्वर्स हो गया उसका। तो जैसे इन्वर्स रिलेशन का डेफिनेशन क्या हो गया कि बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन आर, दिस इज नॉट रियल नंबर, दिस इज द रिलेशन आर। तो यहाँ पे ए कॉमा बी हम लोग का रिलेशन में है, तो उसी का उल्टा देखो बी कॉमा ए हम लोगों का हो गया, किस में रहेगा, ये इन्वर्स रिलेशन में रहेगा। तो क्लियरली यहाँ से ये वाला दिख रहा है कि ये वाला एग्जाम्पल अगर तुम गौर करो कि यहाँ पे हम लोग ए क्रॉस बी करके ये वाला रिलेशन हम लोगों को आया था, तो अगर हम लोग बी क्रॉस ए करते तो ये उल्टा आता। तो उल्टा आता मतलब क्या है, जो रिलेशन हम लोग को दिया गया है वहाँ पे जो डोमेन होगा वो वाला जो आर इन्वर्स होगा उसमें वो रेंज हो जाएगा, और यहाँ पे रिलेशन का जो हम लोग ए क्रॉस बी में जो हम लोग का रेंज था वही वाला हम लोगों का यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन में क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बी क्रॉस ए कर रहे तो उल्टा कर रहे तो ये भी उल्टा ही मिलेगा। तो यहाँ का जो डोमेन है रिलेशन में वो आर इन्वर्स में रेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो रेंज है वो आर इन्वर्स में हम लोगों का डोमेन हो जाएगा। नया में एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई, ये डेफिनेशन दिया गया है ए कॉमा बी, देखो ऑर्डर पे दिया है ए प्लस बी 12, ये डेफिनेशन दिया गया है, ए भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, बी भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो तुमको रिलेशन निकालना है, डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। तो एक बार रिलेशन हम लोग निकाल लेंगे, डोमेन और रेंज निकालना आसान हो जाएगा। तो ये वाला रिलेशन दिया गया, यहाँ से ए इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, 12 - 3 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बी की जगह 1 बैठाओगे तो तुम्हारा ए का वैल्यू 9 आएगा, 2 बैठाओ 3 बैठाओ, 3 बैठाने से यहाँ पे 9 आएगा। 4 अब अगर तुम बी का वैल्यू 4 बैठा दोगे यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग बी का वैल्यू बस 1 2 3 तक ही बैठा सकते हैं, 4 तक हम लोग नहीं जा सकते, 5 तो होगा ही नहीं, माइनस हो जाएगा, तो माइनस तो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो हम लोग का यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, राइट, तो इसलिए B4 हम लोग नहीं बैठा सकते। तो हम लोग का जो सेट है, जो रिलेशन है, तो रिलेशन कैसे निकल के आए, रिलेशन हम लोग का यहाँ पे ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या दिया गया है, ए कॉमा बी, मतलब पहले ए का होना चाहिए उसके बाद बी का होना चाहिए। तो पहले ए का लो, तो 9 बैठाओगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 6 बैठाओगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 बैठाओगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये रिलेशन हो गया। तो अभी हम लोग को पता है कि रिलेशन एक बार हम लोग लिख लिए, जो पहला वाला एलिमेंट होगा वही वाला डोमेन होगा। तो डोमेन क्या हो गया यहाँ पे 963, और रेंज क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला एलिमेंट 1 2 3। तो ये वाला हो गया डोमेन और रेंज। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। सो हियर यू कैन टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स फॉर। सो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लेट आर बी द रिलेशन ऑफ ऑन द सेट इंटीजर्स। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। डिफाइंड बाई x, y बिलोंग्स टू r imply x minus y is divisible by n. Prove that x, x belongs to r for all x belongs to z. X, y belongs to r imply y, x belongs to r for all x, y belongs to z. X, y belongs to r, y, z belongs to r, and you have to prove x, z is also belongs to r. See देखो यहाँ पे जो पूरा गेम है ये पूरा रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। x, y belongs to r, that means x minus y should be divisible by n. तो यहाँ पे अगर x, x दिया है, इसका मतलब क्या है, सेकेंड वाला एलिमेंट तुम y ले सकते हो। तो अगर वहाँ पे x, y belongs to r मतलब कि x minus y divisible by n होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर x, x है तो x minus x should be divisible by n, ऐसा ही तो मतलब होता है। इसको अगर हम लोग y ले लेते हैं तो x minus y मतलब x minus x should be divisible by n। अब देखो x माइनस एक्स करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 का हम लोग 0 इंटू एन लिख सकते हैं। अगर 0 इंटू एन है तो ये अगर n से तुम डिवाइड करोगे n चला जाएगा, मतलब x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई n। अगर x माइनस एक्स डिविजिबल है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन x, x भी रिलेशन में होना चाहिए। पहला वाला हो गया। सेकंड वाला देख लेते हैं, x माइनस वाई बिलोंग्स टू r, यू हैव टू प्रूव y माइनस एक्स इज ऑल्सो r। तो इसका मतलब क्या रुकता है, x माइनस वाई is divisible by r, that implies y minus x is also divisible by r। इसका मतलब यही होता है। तो अगर x minus y, x, y belongs to r है तो हम लोग बोल सकते हैं कि x minus y is divisible by n। तो divisible by n तो हम लोग ले लेते हैं कि x minus y is some constant multiplied by n।
फॉर सम वैल्यू जो लैम्डा है वो इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ से अगर तुम y माइनस एक्स करते हो, माइनस कॉमन ले लेते हो, तो ये माइनस लैम्डा इंटू एन हो जाएगा। अब देखो ये भी n से डिविजिबल है, ये भी n से डिविजिबल है, तो हम लोग का y माइनस एक्स भी n से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग क्या प्रूफ किए कि x, y रिलेशन में था, वहाँ से हम लोग प्रूफ किए कि y माइनस एक्स डिविजिबल बाई n। तो अगर यहाँ पे y x होता तो यहाँ पे क्या होता, y माइनस एक्स होता। तो हम लोग ये वाला प्रूफ किए कि ये वाला y माइनस एक्स है, तो इसको उल्टा करके क्या लिख सकते हैं कि y कॉमा एक्स इज बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब हम लोग प्रूफ कर लिए कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू r है, तो y कॉमा एक्स भी रिलेशन में होना चाहिए। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, x माइनस वाई बिलोंग्स टू r, y माइनस जेड बिलोंग्स टू r, देन यू हैव टू प्रूफ x माइनस जेड इज बिलोंग्स टू r। इसे इतना ही प्रूफ करना है। तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन में दिया है x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n। तो x माइनस वाई को तुम ले लो सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई n, और y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन y माइनस जेड इज डिविजिबल बाई n। तो y माइनस जेड सम अदर कांस्टेंट म्यू इंटू n ले लो इसको। तो अगर तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए x माइनस जेड, तो x माइनस जेड इस दोनों से तुम कैसे लाओगे, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ऐसा कर दो, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ऐसा कर दो। तो यहाँ पे y चला गया तो x माइनस जेड रुका। तो ये लैम्डा इंटू एन था और ये म्यू इंटू एन था, तो लैम्डा इंटू एन प्लस म्यू इंटू एन। तो लैम्डा एन अगर तुम कॉमन ले लेते हो तो लैम्डा प्लस म्यू। तो यहाँ से अगर तुम n से डिवाइड करोगे, इसको n से डिवाइड करोगे तो n चला जाएगा, मतलब x माइनस जेड इज डिविजिबल बाई n। x माइनस जेड अगर डिविजिबल बाई n, तो देखो ऑर्डर पेयर ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, तो x माइनस जेड यहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो अगर हम लोग प्रूफ कर लिए कि x माइनस जेड n से डिविजिबल है, इसका मतलब x कॉमा जेड उस रिलेशन में होना चाहिए। तो इसके हिसाब से हम लोग प्रूफ कर लिए कि x कॉमा वाई अगर रिलेशन में है, y माइनस जेड अगर रिलेशन में है, तो x माइनस जेड एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा जेड भी रिलेशन में होना चाहिए। हम लोग का क्लास 11 में इतना था कि है रिलेशन में डोमेन रेंज यही सब निकालना देता है, और यही सब कुछ रिलेशन दे देता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन तुम लोग प्रूफ कर लेना। परफेक्ट स्क्वायर ऐसा कुछ देता है। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and next video will be uploaded very soon. Thank you.